चलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वच्छ झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि अभी जो कंपार्टमेंटल एग्जाम चल रहा है, जिस तरह से अभी फिजिक्स का एग्जाम हुआ है, हुआ हम जितना क्वेश्चन देने वाली है 400 ऑब्जेक्टिव। कितना देते? 400 ऑब्जेक्टिव दिए थे। 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से पूरा एकदम 70 में से 45 क्वेश्चन आ गया हुआ एकदम गर्दा वाला। 100 में से एकदम 10 क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन जो आया है आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीका से एकदम सटीक टू सटीक बुआ 2 क्वेश्चन आए लोग। मतलब झूठ वाला बात नहीं, ऐसे आने के लिए तो 3 क्वेश्चन हम कह सकते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन। बताओ, 45 ऑब्जेक्टिव जो आ गया उसमें से 35 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, जो 100% आ गया। अगर आप मान लो 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन लेके चलते हैं, 8 क्वेश्चन आ गया, तो क्या चाहिए आपको भाई? इतने कम क्वेश्चन में आप 8 क्वेश्चन जाकर, मैं जो बच्चा को अगर फिजिक्स का नोट्स हमसे लिया है, अगर वह बकलोल जो भी बकलोल होगा, अगर हमारे यहाँ वो बच्चा कंप्लेन किया था कि कुछ नहीं आया है, उसको तो हम इतना गुस्सा आया उस समय कि भाई ये कितना लिख लोरा पर पत्थर था। और आप ईमानदारी से बताना मिलाकर, और जो बच्चा को अगर बोला कहोगे कि सर नहीं मिला आपका फिजिक्स का क्वेश्चन एग्जाम में, वो बेजाब्ते से कॉल कर लेना, और आराम से हम आपको नंबर दहा के बता देंगे कि इस नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आया है। ठीक है? और ऐसे मैं आपको वीडियो लेकर आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। अभी मैं केमिस्ट्री कराने वाला हूँ, क्लास केमिस्ट्री का। जिस तरह से फिजिक्स का क्वेश्चन हमारे पास 80 आपको 90 प्लस टकराया है क्वेश्चन, उसी तरह से केमिस्ट्री का भी देखो 80% काफी है। इससे प्लस आएंगे चाहे जितना आ जाए। 80% प्लस आप भी कर सकते हो केमिस्ट्री में, कम से कम पढ़ के। उसके लिए नोट्स प्राप्त कर लो 91 17 82 30 62। और ईमानदारी से फिजिक्स वाला मैसेज कर देना मेरे प्यारे बच्चों, जिसके लिए 99 रुपया लगेगा। केमिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा, बेहतरीन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, और 3-4 दिन बेहतरीन तैयारी कीजिए और गर्दा उड़ा दीजिए। आप लोग लेना मत, भूलना मत, ले ये लेना यार। 91 17 82 30 62 पे कांटेक्ट करके किसी से पेमेंट कराइए, मिल जाएगा। ठीक है बुआ? चलिए क्वेश्चन को शुरू करते बिना देरी किए हुए। और फिजिक्स वाला का था आज बल्ले बल्ले हो गया होगा यार। एक मजाक नहीं, जो ही बच्चा फिजिक्स वाला होगा एक बार कमेंट करना यार। ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल नहीं है? कौन ऐसा घोल बताइए जो आदर्श घोल नहीं है? देखिए आदर्श घोल क्या है? वे विलयन जो सांद्रण की सभी स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो आदर्श विलयन है। तो कौन आदर्श विलयन नहीं की बात किया गया? यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के आदर्श विलयन नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं फास्ट चलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ और मैं अभी गांव में आ चुका हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से क्लास देरी हो रहा है। देखो 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के लिए चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयन अवशोषित होता है? ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना NH3 का ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों डी राइट हो जाएगा। ठीक है? और आप लोग नोट्स ले ही लीजिए। जिस तरह से फिजिक्स में 90 प्लस 95% या 90% प्लस टकराया है क्वेश्चन, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी आएगा। तो फटाफट आप लोग 99 का नोट्स प्राप्त कर लीजिए, भूलिए मत। 91 17 82 30 62। ठीक है? और यह चाहो तो आप 2 दिन में पूरे बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। 99 रुपया में लगेगा आपको, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा धातु के अवकृत करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, से हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे प्रगलन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, जो बच्चा कहेगा कि एक वीडियो देखकर आप कर सकते हो, तो बुआ ये बेवकूफी वाला बात है। एगो कौन तो नहीं, बकलोल नेहा नाम की लड़की है, वो हमारे वीडियो पर हर वीडियो पर कमेंट करती है, सर एक क्वेश्चन नहीं आया। अरे भाई, एक वीडियो से थोड़ी होगा। आप क्वेश्चन लीजिए, उसको याद कीजिए तब ना। हाँ देखो, एक और चीज, और जो बच्चा को कहता सर फ्री नोट्स दे दीजिए, और उस बच्चा का नोट्स ना देने पर वीडियो में आकर कमेंट करते हो अलुल जलूल, भाई ऐसा मत करो। ठीक है ना? भाई मेहनत करते हैं आपके लिए, गला बजा है, क्लास लेते लेते आप कुछ बचाता है आप लोग को। 9 नंबर आप इस 5 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में लिखित में से संक्रमण तत्व के आयनों में कौन सा अनुचुंबकीय? अनुचुंबकीय वह होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। अयुग्मित जो होता है, अयुग्मित जो होता है जिसको नॉन पेयर कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा Zn+2, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे पीटी का ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है। ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना बहुत ईजी है, अगर बात की जाए, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा है अगर बात की जाए अच्छे तरीका से। तो यहाँ पे बहुत ईजी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो सिर्फ पीटी को एक्स मानते हैं प्लस। ठीक है? समझने के प्रयास कीजिएगा आप लोग, बहुत बेहतरीन है। और C2H5 का जो चार्जेस होता है वो आपका 0 होता है, तो 0 प्लस Cl पर चार्ज -1 गुने 3 है, तो 3 इक्वल टू, देखो -1 चार्ज है तो इक्वल टू -1। एक्स बराबर क्या होगा बउआ? -3 इक्वल टू -1।
एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो -1 + 3, एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तब होगा आपका 2 आएगा, और x बराबर 2 इज राइट आंसर, यानी कि पीटी का ऑक्सीजन अवस्था +2 आ गया। और इस सब का क्लास में केकेजी क्लासेस के ऐप पर ले चुका हूँ। ऑक्सीजन नंबर कैसे ज्ञात होता है, A to Z का, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इस पर थोड़ा सा अमल करना बात को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि यहाँ पे बगल में दिए गए आका चित्र का यूपीएससी नियम देखो, इसमें कार्बन पर एक क्या ब्रोमाइड लगा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सिंपल अगर कहें तो इसको कहेंगे दो। अब देखो, कार्बन की बात करें तो कार्बन की चेन बनाओ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो 2 नंबर पर क्या लिखेंगे, टू ब्रोमो, ब्रोम लगा है, ब्रोमाइड लगा है, तो टू ब्रोमो, टू मिथिल, देखो 2 नंबर ब्रोमाइड लगा है और मिथाइल लगा है, तो टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेनेन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, तो आयोडोफॉर्म परीक्षण जो है बेसिकली यहाँ पे बेंजीन एल्कोहल नहीं देता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है ना, प्रैक्टिस करा रहा हूँ व्यक्ति। बगल में दिए गए चित्र जो उपायक नियम क्या होगा, बहुत ईजी है। देखो, इसमें भी बात की जाए, कार्बन गिना जाए तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, लेकिन बउआ आपको बता दे कि कार्बन जो गिना जाएगा जहां पे क्रियात्मक समूह नजदीक है, उपायक नियम पढ़ाया हूं ऐप पर, केकेजी क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, तो क्या करोगे, तो 1 नंबर पर क्या है, यहाँ पे एक नंबर पर अम्ल लगा हुआ है, 2 नंबर पे एल्कोहल लगा हुआ है, तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 हाइड्रोक्सी, 2 नंबर पर लगा हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी कहाँ पे, देखो 2 हाइड्रोक्सी, यहाँ पे प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपे 1 नंबर पे ओइक अम्ल, तो प्रोप 1 ओइक अम्ल भी लिख सकते हो, 1 ओइक अम्ल या प्रोपेनोइक अम्ल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, ए बी सी डी धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव दे रखा है, तो इसमें से धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक किसका होगा, बहुत इजी है। देखो बउआ, जो सबसे कम वैल्यू होगा, जिसका मानक अवकरण विभव सबसे अधिक होगा, तो यहाँ पर देखो -3 है, सबसे कम है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से यहाँ पे हिंसवर्ग अभिकर्मक कौन है, तो हिंसवर्ग अभिकर्मक की बात करें तो पी यहाँ पे क्या है, हिंसवर्ग अभिकर्मक की बात करते हैं तो पी ट्वेल्यून सल्फ, यहाँ पे सल्फेनोइक क्लोराइड, पी ट्वेल्यून सल्फेनोइक क्लोराइड जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यह हिंसवर्ग अभिकर्मक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग भी एक बार शेयर कीजिएगा जरूर, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, देखो, और लाइव क्लास का नहीं ले पा रहा हूँ, आपको पता ही होगा, इसका रीजन है सिंपल है कि नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। मैं गांव में आया हूँ, आपको पता है कि मेरी दादी का देहांत हो गया है, और इसका काम क्रिया जान भी करते हो, तो उसी में लगे हुए हैं, 6 तारीख को है, इसलिए गाँव आ चुके हैं, और इसलिए यहाँ से हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की वजह से लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, तो माफ करना मेरे प्यारे बच्चों। आपके एग्जाम के समय ही, यहाँ तक मेरा भी एग्जाम का डेट आ चुका है, सोच लो 16 तारीख से मेरा भी एग्जाम है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेक्राइड दूध में उपस्थित रहता है, तो कौन है जो कि दूध में उपस्थित होता है बउआ, तो याद रखना लेक्टोज इज राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है, तो कांच, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, क्रिस्टल होते हैं तो क्रिस्टल कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्रिस्टल बेसिकली यहाँ पे 4 प्रकार के होता है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, तो एचसीपी संरचना में जो पैकिंग प्रभाज होता है 0.74 होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है, तो प्रासरण दाब बेसिकली आपको याद रखना P बराबर CRT या पाई बराबर CRT द्वारा व्यक्त करते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा जलीय घोल, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है, तो किसका हिमांक बिंदु न्यूनतम होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना MnHCl का हिमांक यौनमन सबसे कम होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 0.1 MVA NO2 का होल ट्वाइस घोल का वन टाप गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर होगा, तो लगभग विघटन स्तर जो हो जाता है 87% के करीब होगा। देखो बुआ, यहाँ पे अभी न्यूमेरिकल बनाने का समय नहीं है, नहीं तो आराम से सबको बनाकर बताया जाता। अब किसी घोल का प्रासरण दाब पाई बराबर CRT द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, पाई बराबर CRT। देखो बुआ,
इस सूत्र को देखो, पाई है, सी नीचे है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बराबर हो जाएगा CST या CRT। तो 18 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वो डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो मोललता, मोललता जो होता है, मोललिटी जो होता है, ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, डी राइट हो जाएगा। और बउआ याद रहे, जिस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेना बहुत जरूरी हो चुका है, 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कीजिए, या तो आप व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं या केकेजी क्लासेस के ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं। मात्र बउआ 99 रुपया लगेगा केकेजी क्लासेस ऐप, ठीक है। 99 रुपये में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएंगे, जिससे पढ़िए 85% आराम से कर सकते हो, 80% प्लस नंबर आराम से उठा सकते हो सिर्फ पढ़ के। यानी कि 70 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें से आराम से 55 प्लस कर सकते हो, यानी कि 60 के करीब कर सकते हो। सिंपल है, 60 नंबर कम है नहीं है, बहुत है आपके लिए 2 दिन के लिए। 1 मोल Al+3 को एल्युमिनियम के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना। तो कितने हो जाएगा, तो 2.89 गुणित 10⁵ कूलम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोड एवं ऋणोड पर प्राप्त होता है। तो धनोड एवं ऋणोड पर क्या प्राप्त होता है, 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 में के घोल में मुक्त करता है 31.575 ग्राम कॉपर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन जो आपको कहा गया बउआ, क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, एक फैराडे होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है, 96,500 कूलम लगभग, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें बउआ, अगले क्वेश्चन है कि एक विद्युत अपघट्य के सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से मुक्त होता है उसे विशिष्ट उसे क्या कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो उसे हम लोग कैथोड कहते हैं बउआ, उसे हम कैथोड कहते हैं। ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे H2Cl2 को बनेगा 2HCl, किस प्रकार की प्रतिक्रिया, तो शून्य कोटि की प्रतिक्रिया होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना मत भूलिएगा, नीचे आपको नंबर भी दिख रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की जो दर निर्भर करता है, तो किसी भी पदार्थ की जो क्रिया करने की जो दर होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है। याद रखना, संक्रियन भार पे डिपेंड होता है, यानी कि संक्रियन द्रव्यमान संक्रियन भार, यानी कि ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, अभिक्रिया CH3COO Cl2H5 प्लस H2O बनेगा CH3COOH प्लस CTH5OH का कोटि क्या होगा। ये किस ऑर्डर की अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारी बात करते हैं तो ये हमारे सेकेंड कोटि की अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कहते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर्शाया जाता है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया को हम T1/2 को प्रोपोर्शनल ए बराबर ए से दर्शाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है किलो, वहां पे किलो जूल पर मोल में कितना लगभग भौतिक अधिशोषण ऊष्मा उत्सर्जित होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल के हिसाब से उत्सर्जित होता है। याद रखना, ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक वनमन अधिकतम होता है, तो K2SO4 के लिए सबसे ज्यादा हिमांक वनमन होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। तो घोल का मोलर सांद्रण की बात करते हैं, तो घोल का मोलर सांद्रण लगभग 0.5 ग्राम होगा। ऐसे न्यूमेरिकल पैटर्न पे है, न्यूमेरिकल भी बन जाएगा, इजी है। अगले क्वेश्चन, उत्प्रेरक वस्तु है जो समयावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। रिवीजन कर लीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए और उसको पढ़िए। और जो बच्चा क्लास भी करना चाहता है तो केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके आप 2 दिन बेहतरीन तरीका से अगर 10-10 घंटा पढ़ते हो तो 80% आराम से कर सकते हो, ठीक है। वो क्लासेस CLASSES क्लासेस, ठीक है। तो लोहा का मुख्य अयस्क होता है, तो लोहा का मुख्य अयस्क जो होता है हेमेटाइट मैग्नेटाइट की बात करते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज भी कर सकते हैं, लेकिन हेमेटाइट इज द राइट आंसर। अगर लोहा के अयस्क पूछता तो ऑल ऑफ दीज, और यहाँ पे मुख्य अयस्क पूछे तो हेमेटाइट, याद रखना। और आप लोग फटाफट नोट्स ले ही लेना। जिंक ब्लेड क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से होता है, तो आपको जिंक ब्लेड सांद्रण फेनोल्फान विधि से करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे
स्पेल्टर क्वेश्चन है, स्पेल्टर क्या है? स्पेल्टर एक प्रकार का, मेरे प्यारे बच्चों, स्पेल्टर की बात करते हैं तो एक प्रकार का जो होता है अशुद्ध जिंक होता है स्पेल्टर, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है साधारण नमक का सूत्र है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो याद रखना NaCl होता है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, NaCl होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यह होता है VF3 का, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। आप लोग शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, और याद रहे फटाफट नोट्स ले लीजिए। आप जो बच्चा नोट्स या क्लास ले चुका है उनको लेने की जरूरत नहीं है, वो क्लास कीजिए, ठीक है ना। H3PO4 क्या है? तो अगर इसकी बनाने के प्रयास करें तो इसमें 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हम लगा देते हैं। फास्फोरस की संयोजकता आपका 5 होता है, तो 5 संयोजकता पुर गया, 5 को बॉन्ड। अब आपको ऑक्सीजन 2 बच रहा है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 एल्कोहल जुड़ा हुआ है, यानी कि सेकेंड द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस के साथ 2 एल्कोहल जुड़ा हुआ है तो द्विभाषमिक अम्ल, ठीक है। अगले क्वेश्चन है हीरे का कार्बन का प्रसंकरण होता है, तो हीरे में कार्बन का जो प्रसंकरण होता है sp3 होता है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व जो आयोडीन होता है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जिस तरह से फिजिक्स में, भाई फिजिक्स के क्वेश्चन देख हम दिल खुश हो गया है, इतना इजी क्वेश्चन दिया था ना, मैं क्या कहूँ। किसका यहाँ पे क्वेश्चन है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सब स्थिर होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे पीवी का, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? तो अनुचुंबकीय वह होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो याद रखना Zn+2, यानी कि ऑप्शन सॉरी Cu+2। अगले क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन है? 43 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है आयन को कैथोड बनाकर, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे Na3C, यहाँ पे Cr C2O4 3 में Cr का उपसंयोजक संख्या। मेरे प्यारे बच्चों लिगेंडो की संख्या को उपसंयोजक संख्या कहते हैं। यह द्विदंतुर लिगेंड है, C2O4 के साथ ही 2 लिखेंगे, द्विदंतुर इसलिए ये कितने 3, तो 2 × 3 = 6। याद रखना उपसंयोजक संख्या 6 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित आयन में आप प्रतिचुंबकीय क्या है? प्रतिचुंबकीय वह होता है जो पूर्ण रूप से भरा होता है, तो Zn+2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि यह युग्मित होता है, पेयर होता है। कार्बन यौगिक में तत्व उपस्थित होते हैं कार्बन, क्योंकि कार्बन में क्या होगा? कार्बन में उपस्थित होगा, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में, देखो वो सब काम छोड़ के एक रूम में बंद होकर कमरे में क्लास ले रहे हैं आप लोग के लिए, सोच लीजिए भाई, सब काम घर में इतने काम है, पूरे रिश्तेदार पूरा एकदम सब कुछ है, फिर भी मैं आपका क्लास ले रहा हूँ, सोच लीजिए कितना मेहनत करके ले रहे हैं। क्वेश्चन कहता है एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जा सकता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे इथेन में यहाँ पे कार्बन का प्रसंकरण होता है, इथेन में कार्बन का प्रसंकरण sp3 होता है, वो ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आता है यहाँ पे एल्कीन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? तो एल्कीन एक प्रकार की मेरे पास योगात्मक अभिक्रिया होता है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट, एडिशन अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन देखो यहाँ पे सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेही कौन है? सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेही की बात करते हैं, तो याद रखना होगा यहाँ पे CH3O का माइनस, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु की अभिक्रिया कहलाती है, तो एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के आपको कहलाता है, क्या कहलाता है? बुर्ज अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन निम्नलिखित में से फिनॉल को पहचानते हैं, तो फिनॉल को बेंजीन के साथ एल्कोहल, देखो यहाँ पे बेंजीन के साथ एल्कोहल जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। देखो ये बेंजीन यह होता है, 6 बॉन्ड के साथ घेर दीजिए, देखो लड्डू पार दीजिए बेंजीन, इसमें कहीं भी एल्कोहल लगा दीजिए, फिनॉल बन गया, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है, तो जल के साथ क्या निर्माण करता है? तो जल के साथ ये बेसिकली क्या बनाता है बुआ? तो जल के साथ ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। वो एक बार शेयर जरूर करना। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल क्या एक प्रकार का? तो ग्लिसरॉल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह होता है एक प्रकार का ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अगले क्वेश्चन है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का जांच कर सकते हैं, तो ऑक्सीकारक विधि द्वारा, लुकास प्रतिकारक विधि द्वारा, विक्टर मेयर परीक्षण, यानी कि ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहा गया आप इथॉक्सी इथेन है, तो C2H5OH C2H5OH होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, C2H5OH उसका C2H5 हो जाएगा, ये इथॉक्सी इथेन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिलर जांच देता है? तो सिल्वर मिलर जांच कौन देता है? 57 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा HCOH, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, CH3COH का ओपेक नेम क्या है? सबसे इजी है, डबल कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तो इथेन में जाएगा, तो इथॉक यहाँ पे इथेनोइक अम्ल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एकल सेकेराइड है? एकल सेकेराइड की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो एकल सेकेराइड में हमारा आ जाता है ऑप्शन डी, फ्रेक्टोज आ जाता है। अगले क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे पैराएल्डिहाइड किसका त्रिविमक है? तो यहाँ पे पैराएल्डिहाइड जो है बेसिकली किसका त्रिविमक है? याद रखना इथेन का, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कैल्शियम फॉर्मेट का गर्म करने पर बनता है, तो कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड बनता है। अगले क्वेश्चन है, बगल में दिए गए चित्र का IUPAC नाम लिखे हैं, तो बगल में चित्र नीचे दिया गया उपाय का नेम क्या होगा? तो कार्बन जोड़ा जाता है, तो वो सबसे पहला एक कार्बन, दो कार्बन। पहला बात अगर देखा जाए तो इसका नाम कुछ उटपटांग होगा। उटपटांग नाम इस तरह से होगा कि एन है तो क्या लिखेंगे? एन इथाइल, क्योंकि एन इथाइल इथेलामाइन, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि प्राथमिक एमीन को पहचाना जा सकता है, तो प्राथमिक एमीन को कैसे पहचान सकते हो? 91 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 63 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्राइमरी एमीन को पहचानना है तो CH Cl3 KOH के माध्यम से पहचान सकते हैं, पी राइट हो जाएगा। ऐसे मैं प्रैक्टिस डेली के डेली करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए एग्जाम तक आपका। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे संघनन बहुलक नहीं है? तो संघनन बहुलक कौन नहीं है होगा? याद रखना नियोप्रीन संघनन बहुलक नहीं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्यूटेन एन और ब्यूना एन और ब्यूना एस क्या है एक प्रकार का? तो ब्यूना एन और ब्यूना एस एक प्रकार का क्या होगा? यह संश्लेषित रबर, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एंजाइम क्या एक प्रकार का? एंजाइम एक प्रोटीन का भाग है, होगा प्रोटीन, यानी कि सी राइट हो जाएगा। ग्लिसरॉल क्या एक प्रकार का? तो ग्लिसरॉल आपको पता ही है, जस्ट मैंने बताया ग्लिसरॉल एक प्रकार का क्या है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक्रीन हो जाएगा, यहाँ पे उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे एस्पर्मेट हो जाएगा, उसके बाद आपका जो हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे सोडियम साइक्लोमेट, यानी ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को बुखार को कम कर सकता है उसे ज्वरनाशी कहते हैं। अब हुआ, और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत अब ले ही लीजिए आप लोग, 91 17 82 30 62 फटाफट कंटेक्ट कर लीजिए। हुआ 99 लग रहा है, फटाफट कंटेक्ट कर लीजिए। पेट में अत्यधिक अम्ल को रोका जा सकता है तो प्रति अम्ल के माध्यम से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, फटाक से कंटेक्ट कीजिए, लेने के प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपके आज का लेक्चर में इतना ही रखेंगे, हम थोड़ा जल्दी क्लास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, याद रहे आप लोग क्लास करिए। उससे अच्छा पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए घर में बैठ के। क्लास करने से, एक दो क्लास करने से कुछ नहीं होना है, क्लास करना है तो भरपूर करना पड़ेगा, कम से कम 20 को लेक्चर देखना पड़ेगा ऐप पर जाकर। ठीक है, तभी फायदा। आने था आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से और पढ़िए, बिल्कुल आप 80% कर सकते हैं फिजिक्स की तरह। फिजिक्स का एग्जाम हुआ है, गर्दा उड़ा दिया बच्चा लोग। चलो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।